नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ सोलन से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में आसमान साफ है और बारिश की आज वैसे उम्मीद नहीं है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। जिस तरह से कल अधिकांश क्षेत्रों में हालांकि मौसम साफ रहा, बीच बीच में बादल भी आसमान पर दिखाई दिए, लेकिन कुछ ही इसी तरह का मौसम आज रहने वाला है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जो अपडेट थी मौसम को लेकर, जो संभावनाएं बारिश को लेकर संभावना व्यक्त की गई थी, वो 25 सितंबर तक की थी और 25 सितंबर के बाद मानसून के हिमाचल प्रदेश से विदा होने का समय विदा हो जाएगा। इस तरह की मौसम विभाग की ओर से संभावनाएं व्यक्त की गई थी और मानसून के हिमाचल प्रदेश से विदा होने का समय अब आ गया है। 25 सितंबर है। 25 सितंबर तक के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी हुई थी कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान भारी बारिश या फिर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तो हालांकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। कुछ एक जगहों पर बारिशें जरूर हुई है, लेकिन अब उस तरह की बारिशें नहीं हो रही थी। लेकिन लगातार बारिशों की वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब मौसम विभाग की माने तो 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान बारिश की जो संभावना है वो काफ़ी कम रहेगी। जिस तरह का मौसम विभाग का अब कहना है कि प्रदेश में अब मौसम साफ रहेगा। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। अब हिमाचल प्रदेश से मानसून के विदा होने का अब समय आ गया हुआ है, क्योंकि 25 सितंबर तक की बात मौसम विभाग ने कही थी और मौसम विभाग की माने तो अब मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो जाएगा। मौसम अब साफ रहेगा और 26 से 30 सितंबर तक की मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है कि अब मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार जिस तरह से मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय था, लगातार बारिशें 24 जून से लेकर अभी तक देखने को मिल रही थी, उससे प्रदेश को भारी नुकसान इस बार बारिशों की वजह से हुआ है और बारिश से जो नुकसान हुआ है उससे उभरने में अब प्रदेश को कम से कम 3-4 सालों का वक्त भी लग सकता है, क्योंकि जो नुकसान है वो बहुत अधिक है। 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को इस बार बारिशों की वजह से हुआ है। बहुत सारे 2600 के आसपास जो मकान हैं वो जमींदोज हुए हैं। प्रदेश में कुल मिलाकर 2647 घर पूरी तरह से ढह गए हैं। 11,129 मकानों को नुकसान हुआ है। 320 दुकानें 5,977 गौशाला है। इस तरह से जो नुकसान का आंकड़ा है वो अभी लगातार बढ़ता भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नुकसान यही कम हो गया है, क्योंकि कई विभागों की जो जानकारी है वो आंकड़े हैं नुकसान के वो लगातार आ रहे हैं, क्योंकि बारिशों का दौर हिमाचल प्रदेश में अभी चला हुआ। पिछले दिनों हमने देखा था कि उन्ना में किस तरह से जो वहाँ स्वान नदी है वो उसमें बाढ़ आई हुई थी, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। तो इस तरह की स्थितियाँ प्रदेश में अभी बनी हुई है। लेकिन अब मौसम को लेकर जो अपडेट है आज तक ही था। मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई थी कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज 25 सितंबर तक हल्की हल्की बारिश हो सकती है और 25 के बाद कभी भी मानसून के विदा होने के आसार हैं। अब मानसून कब विदा होगा इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा एक आधे दिन में जानकारी दे दी जाएगी कि हिमाचल प्रदेश से अब मानसून विदा हो गया है। लेकिन 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। धूप खिलने से तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। रविवार को राजधानी शिमला सहित आसपास के जो इलाके क्षेत्र हैं वहाँ पर धूप खिली रही, हल्के बादल छाए रहे हैं। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस बार रहा है। और यदि हम तापमान की बात करें, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश में लगातार बारिशें हो रही थी, तो कुलदीप जिंटा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन का जिस तरह का मौसम है, सोलन में हालांकि इस वक्त जो मौसम विभाग की माने तो मौसम साफ रहने की उम्मीद है,
लेकिन दोपहर के वक्त कल भी मौसम सुबह के वक्त साफ था, लेकिन दोपहर के वक्त बादल छाए थे। हालांकि बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश की संभावनाएं पूरी बन गई। तो कुछ इसी तरह का मौसम आज रहने वाला है। और इस वक्त हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा इस वक्त सोलन में चली हुई है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर सुबह के वक्त अब ठंडक का एहसास होना शुरू हो गया है, क्योंकि सितंबर के महीने में कुछ दिन गर्मी के रहे, अब कुछ दिन अब सर्दियों के शुरू होने वाले हैं। धीरे धीरे अब मौसम ठंडा होता जा रहा है सुबह और शाम का। बालकराम शर्मा जी डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं सुबह। और शिमला में जो अधिकतम तापमान रहा है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहा है। सुंदरनगर में 30.2 रहा है, भुंतर में 28.5, कल्पा में 22, धर्मशाला में 27, उन्ना में क्योंकि लगातार बारिशें हो रही है उन्ना में भी, तो वहाँ पर तापमान अब गिरा है तो 32 डिग्री सेल्सियस रहा है। नाहन में 27.2 रहा है, केलोंग में 18.8 रहा है, सोलन में 27.3 रहा है, मनाली में 21.2 रहा है, कांगड़ा में 28.2 रहा है, मंडी में 30.2 रहा है, बिलासपुर में 30.2, चंबा में 30.7, डलहौजी में 21.6, रिकांगपिओ में 27.5, धौलाकुआं में 31.3, बरठी में 30.2, समदो में 22.6, मशोबरा में 19.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर तापमान में, क्योंकि लगातार बारिशें हो रही है, तो तापमान में थोड़ी गिरावट अब देखने को मिली है। और धीरे धीरे अब सर्दियों का मौसम भी शुरू हो रहा है। सुबह और शाम के वक्त तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दिन के समय जब धूप खिलती है तो काफ़ी तेज़ धूप खिल रही है। और सोलन में सूर्य देव के अब दर्शन हो रहे हैं। तो नए बस स्टैंड की आप तस्वीरें देख सकते हैं। सूर्य उदय सोलन में इस वक्त हो चुका है। जौहर पार्क की तरफ से आप देख रहे हैं कि सूर्य निकल रहा है। और सोलन की यह तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ पर मौसम आप देख रहे हैं कि आसमान पूरी तरह से साफ है। इसी तरह का मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बना हुआ है। लेकिन आजकल शादियों का सीजन भी चला हुआ है और लोग थोड़ा मौसम की तरफ भी, शादियों का सीजन है और लोगों को इधर उधर जाना भी होता है शादियाँ अटेंड करने के लिए। तो हर व्यक्ति मौसम को लेकर थोड़ा चिंतित रहते हैं। कारण है कि पिछले 2 महीनों में जिस तरह से प्रदेश में मानसून हुआ है, मानसून की बरसातें हुई है, उसकी वजह से हर जगह पर नुकसान देखने को मिला है। रतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। भाई गुड मॉर्निंग, और आपको भी सुप्रभात। सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम दर्शकों से भी चाहेंगे कि वो अपने क्षेत्र की जानकारी हमारे साथ मौसम को लेकर कम से कम अपडेट करें और सड़कों की क्या स्थिति है उसके बारे में भी हमें बताएं। क्योंकि प्रदेश में हालांकि जुलाई अगस्त के महीने में भारी बरसात हुई है, लेकिन अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त के महीने में सामान्य से कम मेघ हिमाचल प्रदेश में बरसे हैं। 7 जिलों में हालांकि सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई है, लेकिन 5 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति जिला उनमें से एक है जहां पर 94% कम बारिश इस बार अगस्त के महीने में वहां पर रिकॉर्ड की गई थी। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश का अगस्त के महीने का जो आंकड़ा है बारिशों का वो कम हुआ है, लेकिन बारिशों से जो नुकसान हुआ है वो बहुत अधिक हुआ है। 11 से 14 अगस्त के बीच में प्रदेश में भारी बारिशें देखने को मिली, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान, जान माल का नुकसान। इन 3 दिनों में 75 लोगों की मौतें हुई थी। और हिमाचल प्रदेश में यदि हम जान माल के नुकसान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 468 लोगों की 24 जून से लेकर 23 सितंबर तक लोगों की जान गई है। इस दौरान 180 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। 180 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से बिंदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। रमेश नोटियाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राधे राधे। मसूरी से रमेश नोटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और हम चाहेंगे कि वहाँ के मौसम की जानकारी हमें ज़रूर दें कि किस तरह का मौसम इस वक्त मसूरी में है। और पवन जी एटलस हमारे साथ जुड़े हैं। जय माँ भारती, वंदे मातरम। और आपको भी वंदे मातरम और बहुत बहुत आपका स्वागत है। पंजाब केसरी टीवी के साथ आप जुड़े हैं और नियमित आप हमारे दर्शक हैं। और बिंदिया जी भी हमारे साथ हैं, लगातार पे जुड़ रहे हैं सुबह सुबह।
और इस वक्त यदि हम बात कर रहे थे कि सड़क हादसों की, तो हिमाचल प्रदेश में जो सड़क हादसे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कारण है कि सड़कों की स्थिति, हालांकि कारण कई गिनाए जा सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो सड़कों की कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। और यह भी एक सड़क हादसों की मुख्य वजह जो हमारी सड़कें हैं वो भी है। और थोड़ा जो वाहन चालक है उन्हें भी सावधानी बरतनी होगी। कारण है कि जो सड़कों की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, इसलिए स्पीड पर नियंत्रण रखें और जो गाड़ियों और ध्यान से गाड़ी चलाएं सावधानी के साथ। और यही वजह है कि इन सड़क हादसों को हम रोक सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि 180 लोगों की मौत सड़क हादसों में होना बहुत अधिक आंकड़ा है। क्योंकि पिछले 2 महीनों के यह आंकड़े हैं और 2 महीनों में 180 लोगों की अकाल मृत्यु होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखदाई भी है। कारण है कि इन मौतों को रोका जा सकता है, सड़क हादसों को नियंत्रित किया जा सकता है यदि हम थोड़ी सावधानी बरतें। क्योंकि सड़कों की जो कंडीशन है वो तो है ही है, उसको लेकर तो हालात ऐसे हैं कि जो यदि हमारी जो संपर्क सड़कें हैं उनमें अभी भी भूस्खलन के जो मलबा है वो जगह जगह पर गिरा हुआ है। और संपर्क सड़कें तो छोड़ो, यहाँ एनएच की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है। NH 5 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना लगातार जारी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाहनों की आवाजाही अब शिमला की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। कारण है कि पर्यटक अब हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आने शुरू हो गए हैं, लेकिन NH 5 की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। और यही वजह है कि पुलिस ने NHAI को एक नोटिस जारी किया हुआ है और उन्हें एक समय अवधि दी हुई है कि वो जल्द से जल्द अपने जो सड़क के किनारे जो मलबे गिरे हुए हैं उन्हें यहाँ से हटा लें। और कई जगह पर डाइवर्शन जहाँ रूट लगे हैं वहाँ पर साइन बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, उसको लेकर भी नोटिस दिया गया है कि वहाँ पर साइन बोर्ड लगाए, ताकि लोगों को ये पता चल सके, वाहन चालकों को पता चल सके कि उन्हें किस लेन से इस वक्त चलना है। कारण है कि वो इस तरह के साइन बोर्ड ना होने के कारण कई सारी गलतियां हो रही है और जो सड़क हादसों का कारण बन रही है। और यही वजह है कि पुलिस विभाग ने NHAI को एक नोटिस जारी किया हुआ है और उसमें आगाह किया हुआ है कि यदि इस NH 5 पर कोई भी सड़क हादसा होता है तो उसके लिए NHAI के जो अधिकारी हैं वो जिम्मेवार होंगे। और पुलिस का यह जो कदम है उसकी सराहना भी हो रही है, क्योंकि कड़ा कदम उन्होंने उठाया। क्योंकि मलबा जो सड़कों पर गिरा है उसे NHAI द्वारा ही उठाया जाना है, वो जो कंपनियां यहाँ पर लगी हुई है उनके द्वारा उठाया जाना है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से जो मलबे हैं जो सड़कों पर गिरे हुए हैं वो वैसे ही गिरे हुए हैं, जो डंगे गिरे हुए हैं और उनको अभी ठीक करने का काम नहीं किया जा रहा। जो सड़कें धंसी हुई है और उसे दुरुस्त करने का काम नहीं किया जा रहा। पुलिस लाइन के पास जुलाई में सड़क धंस गई थी, लेकिन अभी तक रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अभी तक उस सड़क को ठीक नहीं किया गया है। तो इस तरह की कंडीशन परमाणु से लेकर केथरी घाट तक देखी जा सकती है। और संपर्क सड़कें जो लोकल रूट हैं और जो स्टेट हाईवे हैं उनकी भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह पर भूस्खलन, मलबा अभी सड़कों पर गिरा हुआ, डंगे गिरे हुए हैं, कई जगहों पर सड़क धंस रही है। तो इस तरह की कंडीशनें में है और जिसकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों में 180 लोगों की पिछले 24 जून से लेकर और 24 सितंबर तक मौत हुई है। और इसी तरह अब यदि हम बारिशों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं। हमने पहले भी बताया है कि 1 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में प्रदेश में जो सामान्य से 36% कम बारिशें रिकॉर्ड हुई है। चंबा में 24, हमीरपुर में 10, किन्नौर में 64, कुल्लू में 35, लाहौल स्पीति में 80, मंडी में 48, शिमला में 65, सिरमौर में 34, सोलन में 70% सामान्य से कम बारिश हुई है। केवल कांगड़ा और ऊना जिला ऐसे हैं। अब उसमें बिलासपुर भी शामिल हो गया है, जहां पर कांगड़ा जिला की बात करें तो 228.2 मिलीलीटर बारिश वहां पर रिकॉर्ड की गई। ऊना जिला में 158.3 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और बिलासपुर में 121.8 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर विजय सिंह मोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मौसम की अपडेट में फ़िलहाल बस इतना ही। मौसम की अपडेट में आज मौसम का मिजाज हिमाचल प्रदेश में बिगड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने 25 सितंबर तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना व्यक्त की थी। आज 25 सितंबर है
और 25 सितंबर के बाद मानसून के हिमाचल प्रदेश से विदा होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है कि 25 सितंबर के बाद हिमाचल प्रदेश से मौसम विदा हो जाएगा। 26 से यानी कल से 30 सितंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान धूप खिलेगी और सुबह और शाम के वक्त जिस तरह का मौसम बना हुआ हल्की हल्की अब ठंड हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों में होनी शुरू हो गई है। और इस वक्त सोलन में पहली ट्रेन भी पहुंच गई है। कालका से सोलन के बीच में रेल सेवा को बहाल किया गया है, तो पहली ट्रेन सोलन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है और दूसरी ट्रेन जो होगी और एक करीब 9:10 पर कालका के लिए रवाना होगी और कालका से फिर दूसरी ट्रेन 12:15 बजे सोलन के लिए रवाना होगी, जो 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेगी और 5 बजे वापस होगी। अभी केवल 2 ट्रेनें यहाँ पर चली हुई है कालका से सोलन के बीच में, क्योंकि समरील में अभी जो रेलवे ट्रैक का हवा में लटका हुआ था उसे ठीक किया जा रहा है और वहाँ पर डंगे लगाए जा रहे हैं और लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में शिमला तक जो रेल सेवा है वो बहाल हो जाएगी। फिलहाल विजय सिंह मोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं और कसौली का जो मौसम है, कसौली का मौसम भी आज थोड़ा साफ रहने की वैसे उम्मीद है, क्योंकि मौसम विभाग की माने हालांकि उन्होंने बारिश की संभावना व्यक्त की है, लेकिन कल भी इसी तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ था। बीच में सुबह के वक्त मौसम साफ था तो फिर बादल छा गए और उसके बाद फिर बादल छंटे तो फिर धूप खिल गई। तो कुछ इसी तरह का मौसम अभी बना हुआ है और कल से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और कहीं कुछ एक स्थानों पर हल्की हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त जरूर की गई है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि बारिश हो। माया शर्मा जी राधे राधे, और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी संख्या में सुबह सुबह के वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनके तहे दिल से आभारी हैं और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहें और जो हमें अपनी जानकारी, अपने क्षेत्र की मौसम से संबंधित जानकारी को साझा करें ताकि हम भी अपडेट हों और ताकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बाद में रिकॉर्डेड लाइव भी देखेंगे, उन्हें भी यह जानकारी मिल सके कि किस क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो मौसम में फिलहाल बस इतना ही। और विजय सिंह मोयल जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ने के लिए। और थोड़ी देर बाद पंजाब केसरी में आप सब्जियों के भाव भी हम बताएंगे, सेब का क्या स्थिति है, क्योंकि सेब के दामों में अब थोड़ी तेजी देखने को मिली है। हाइट का सेब अब आना शुरू हो गया है। हाइट के सेब की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है और इस बार देखेंगे कि टमाटर के जो रिकॉर्ड एक टमाटर ने यहाँ पर स्थापित किया था 200 रुपये प्रति किलो, वो सेब तोड़ने में कामयाब होता है या नहीं। और विजय सिंह मोयल जी हमारे साथ अबोहर पंजाब से जुड़े हैं, शायद इन्होंने कसौली आना होगा इसलिए मौसम का मिजाज पूछ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब जो बारिशें हैं विजय जी, अब उस तरह की बारिशें नहीं हो रही है। यदि हल्की हल्की बारिशें हो रही है जहाँ भी हो रही हैं, लेकिन अगर आपने कसौली आना है तो इतना हम जरूर कहेंगे क्योंकि पंजाब में इस वक्त गर्मी है और कसौली का जो मौसम है सुबह और शाम का वो थोड़ा ठंडा है। तो जब आप कसौली के लिए आएँ तो ठंड की साथ में व्यवस्था करके आएँ, तो गर्म कपड़े साथ लेकर आएँ। धूप दिन के समय भले ही धूप खिल रही हो और दिन के समय तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त थोड़ी ठंड कसौली में जरूर है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।